हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। और आज की क्लास जो है प्यारे दोस्त, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी रीजनिंग पूछी जाती है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आप पूरा देखिए, आपको इस क्लास से फ़ायदा ज़रूर होगा। और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में होगी, क्योंकि हम बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि 6 है, 24 है, 120 है, क्वेश्चन मार्क है। इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाना है एकदम आपको जीरो से बताएंगे, बस आपकी कॉपी और कलम चलनी चाहिए, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर क्या है सर, 6 है, 24 है, 120 है, क्वेश्चन मार्क है। मतलब सर कि 6 का जो रिलेशन 24 के साथ है वही 120 का रिलेशन क्या होगा। 6 को जिस प्रकार उसने 24 बनाया है तो 120 को हम क्या बना सकते हैं। तो एक तरीका ये लगा सकते हैं हम ना, देखो कि सर 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौकों 24 हो जाएगा। तो देखो 4 से इस 6 को मल्टीप्लाई किया तो उसी प्रकार से हम 120 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौके हो जाएगा 48, मतलब 120 चौके 480 हो जाएगा। पर देखिए 480 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये तो तरीका आप लोगों का था कि आप ऐसा सोचते, लेकिन हम बताएंगे आपको अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए यहाँ पर है 6, 24, 120। तो हमने आपको बताया था नंबर एनालॉजी की प्रायोरिटी में बताया था, प्रॉपर्टी में हमने बताया था कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम चेक कर लेते हैं प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या को चेक कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे चेक कर लेते हैं हम स्क्वायर को चेक करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर को चेक करते हैं। तो चलो हम प्राइम नंबर को चेक करते हैं। सर 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, 24 भी प्राइम नंबर नहीं है, 120 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हम जाएंगे सर स्क्वायर के साथ। किसके साथ? स्क्वायर के साथ जाएंगे। देखो अगर हम स्क्वायर के साथ जाएंगे तो सर अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 120 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ी हमारे सामने संख्या आ जाएगी, तब तो आंसर में है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो तीसरे नंबर पे हम क्या बताते हैं आपको, क्यूब चेक करना है। क्या करना है? क्यूब चेक करना है। तो क्यूब चेक करना है, क्यूब कैसे चेक करेंगे? देखो अगर इस 6 को हम लिखना चाहें डियर फ्रेंड्स तो क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर 2 का अगर हम क्यूब कर दें तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। सर उसने यहाँ पर 6 लिखा है, तो 8 से 6 हम कैसे बना सकते हैं। आप बोलोगे सर अगर 8 से 2 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो उसी प्रकार से 24 के साथ क्यूब का लॉजिक लगाते हैं। तो 24 के आसपास पहुंचने के लिए किस संख्या का क्यूब करेंगे। आप बोलोगे सर 3 का क्यूब करो। 3 का क्यूब करने का मतलब क्या है कि 3 त्रिक के 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सर हमें 24 लाना है, हम तो ज़्यादा आगे चले गए। तो चलो 27 से अगर 24 बनाना है तो यहीं से 3 माइनस कर दो ना। तो अगर आप 27 से 3 माइनस करोगे तो आप पहुंच जाओगे 24 के पास, ठीक है। तो 120 के भी साथ हमें क्यूब का लॉजिक लगाना है। तो किस संख्या का क्यूब करें। आप बोलोगे सर इतना तो हमें पता ही है, 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, लेकिन सर हम 5 ज़्यादा आगे चले गए। तो 120 बनाना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 120। अब लॉजिक ढूंढिए। देखो 2 का क्यूब किया है और उसमें से 2 माइनस कर दिया है तो 6 हो गया है। 3 का क्यूब किया है, उसमें से 3 माइनस कर दिया है तो 24 हो गया है। 5 का क्यूब किया और उसमें से 5 माइनस कर दिया है तो 120 हो गया। तो देखो 2 3, 2 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आती है, 3। 3 का क्यूब किया, 3 माइनस कर दिया तो 5 है। 5 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आएगी, आप बोलोगे सर 6। 6 का क्यूब करेंगे तो 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। माइनस कौन सी संख्या करेंगे, सर जिस संख्या का हमने क्यूब किया है वही संख्या। तो हमने तो 6 का क्यूब किया है तो 6 माइनस करेंगे। 216 से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 210 हो जाएगा। सर 210 ऑप्शन डी में दिया गया है, और दिया गया है ना मेरे भाई, तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखा होगा। बस पूरे सेशन को आप अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिएगा। एक भी प्रश्न में आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा कि सवालों को हमने कैसे सॉल्व किया है, और एक बेहतर अंदाज में आपको सीखने को सारी बातें मिलेंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रा है, वार है, स्टार है ना डियर फ्रेंड्स। देखो कह रहा है कि RAW है, WAR है, मतलब रा को उसने लिख दिया है वार। तो पूछ रहा है कि स्टार को हम क्या लिख सकते हैं। ये लेटर का है, देखो वहां पर नंबर था तो हमने उसको नंबर एनालॉजी बोल दिया। यहाँ पर लेटर दिए गए हैं तो इसको हम बोल देंगे लेटर एनालॉजी। तो जब भी हमारे सामने लेटर का सवाल आता है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि सर इन लेटरों का प्लेस वैल्यू हमें पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस पे आता है, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले मेरी एक बात आप हमेशा स्टार बना के लिखिएगा, चाहे वो लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन आए, चाहे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए। बात क्या है सर? बात यही याद रखिएगा कि एक बार इन अक्षरों को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, क्या वही लेटर हैं जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए हैं। अगर RAW इसका स्पेलिंग आप देखोगे तो RAW है, अगर WAR वार का देखोगे तो सर RAW है, WAR है, सर वही लेटर हैं आगे पीछे करके लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक बात आप पता चली ना कि उसी लेटर को आगे पीछे किया गया है। तो चलो हम भी करते हैं कि कैसे इनको किया गया है। यहाँ पर क्या है? रा। तो चलो हम रा को लिख लेते हैं RAW। रा को उसने क्या बनाया है? वार। तो वार लिखा गया है तो हम लिखेंगे WAR। अब देखो कौन सा लेटर कहाँ गया? जो सबसे पहले स्थान पे था वो सबसे लास्ट में चला गया, जो सबसे लास्ट स्थान पे था वो पहले स्थान पे चला आया, बाकी बीच वाला बीच में ही रह गया। तो हो गया आपका वार। बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे हाँ सर बन गया। तो चलो स्टार के साथ वही सेम लॉजिक फॉलो करते हैं। तो जो पहले स्थान पे था उसको सबसे लास्ट पे भेजो। तो देखो जो पहले स्थान पे था उसको सबसे लास्ट पे भेजेंगे तो हमारा लास्ट में यस आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जो सबसे लास्ट में था उसको पहले पे भेजा, तो इसमें कौन सा लेटर सबसे लास्ट में है? आप बोलोगे आर है, तो आर को हम सबसे पहले भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा आर। देखो अब यहाँ पर आर से शुरू होना चाहिए, यस पे समाप्त होना चाहिए। तो ऐसा किस ऑप्शन में है? आप बोलोगे सर ए से शुरू है, ये ऑप्शन नहीं होगा, यम से शुरू है, ये ऑप्शन नहीं होगा, यस से शुरू है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा राइट्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन दो लेटरों को अगर आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? देखो ए हमारा आगे आ जाएगा, सेम वही लॉजिक टी हमारा पीछे चला जाएगा, तो हो जाएगा राइट्स। और राइट्स ही आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ALP 2018 का क्वेश्चन है ये डियर फ्रेंड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये इस टाइप का प्रश्न है डियर फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान कर देता है, लेकिन आज के बाद आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन मेरी एक एक बात को आपको बहुत ही शिद्दत से समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जब भी आपके सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए, 1 मिनट की आप थ्योरी ज़रा सा देख लीजिएगा। जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा इसको आपको अपने ऊपर लेकर सॉल्व करना है। मेरी हर एक बात को आप गौर कीजिएगा। देखो ये मान लो आप हो, ठीक है, ये आप हो यहाँ पर, चलो सर ये हम है। अगर वो बोला कि आपके पिता, ये हम है, हमारे पिता की बात करेगा, तो सर हमारे पिता मतलब एक पीढ़ी ऊपर की बात कर रहा है, ठीक है, ये हो जाएंगे पिता, ठीक है। अगर वो बोला हाँ ये हम है, वो बोला हमारा चाचा, तो हमारा चाचा तो सर एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, मतलब हमारे पिताजी के वो क्या हो जाएगा? समकक्ष हो जाएगा, तो चाचा हो जाएगा। अगर वो बोल दिया बुआ, तो सर बुआ तो पिता की बहन को कहते हैं, तो मतलब वो क्या हो जाएंगी? एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगी। अगर वो बोल दिया हमारी माता, तो सर माता तो हमसे एक पीढ़ी ऊपर आएंगी। अगर वो मौसी बोल दिया तो मौसी भी तो हमारी एक पीढ़ी ऊपर आती हैं, ठीक है, ये आप हो। लेकिन वो बोला कि आपका बेटा, तो आप बोलोगे सर बेटा तो हमारे बाद में आएगा, लेकिन अभी तो हमारी सरकारी नौकरी ना लग रही, शादी की कोई गुंजाइश ना दिख रही हमें, तो बेटा ओटा तो बड़ी दूर की बात, लेकिन हमें क्वेश्चन समझने से मतलब है, ठीक है। ये आप हो, आपका बेटा बोल दिया, वो बोल दिया आपका भतीजा, तो सर भतीजा तो हमारे भाई का बेटा होगा, तो वो भी एक पीढ़ी नीचे ही जाएगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी पिता बोलेगा ऊपर जाएंगे, जब भी बेटा बोलेगा नीचे आएंगे, ठीक है। और कुछ जरूरी वर्ड आपको बता दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जब भी इसमें मेल की बात करेगा, मेल मतलब पुरुष की बात करेगा, तो उसे हम प्लस साइन से दर्शाएंगे, ठीक है। और अगर इसमें वो बोल दिया फीमेल, महिला की बात करेगा, किसकी बात करेगा? महिला की बात करेगा, तो उसे हम माइनस साइन से दर्शा देंगे। अगर इसमें कहीं विवाहित जोड़ा दिख रहा है तो उसको हम इस साइन से दर्शा देंगे, ठीक है। अगर पुरुष की बात करेगा तो प्लस से दर्शाएंगे, महिला की बात करेगा तो माइनस से दर्शाएंगे, विवाहित जोड़ा बताएगा तो हम इसको इस साइन से दर्शा देंगे, ठीक है। इतनी बात आपको पता चल गई ना डियर फ्रेंड्स। अब चलो एक और जरूरी बात जहां पे मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसको आप नोट कीजिएगा। देखो जब भी प्रश्न में आपको जो
जिसका, इस बात को हल्के में मत लीजिएगा, यहीं पर मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। जो, जिसका, जिसकी, नोट कर लीजिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ठीक है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, अगर ये शब्द आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा तो इसको हम कैसे जानेंगे? देखो, हमने कह दिया ए है, बी है, और यहीं पर सी दे दिया। हमने कहा ए बी का कुछ है, जो, सी का क्या लगेगा? तो जब भी जो, जिसका, जिसकी आएगा मतलब इस सेकंड वाले की बात करेगा, सेकंड पर्सन की बात करेगा। जो, जिसका, जिसकी, जिसके, जब भी शब्द आएगा वो सेकंड पर्सन की बात करेगा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जब भी क्वेश्चन में बोल दिया और, क्या बोल दिया? जब भी क्वेश्चन में बोल दिया और, तो जैसे ए है, बी है, उसके बाद उसने सी कह दिया, तो जब भी और देगा तो वो पहले पर्सन की बात करेगा, कामा के पहले पर्सन की बात करेगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलो अब सवाल को विद इन सेकंड में सॉल्व कर देते हैं। ये रहा हमारा थ्योरी। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है कि ए बी का भाई है। देखो, ए बी का भाई है मतलब समकक्ष है। ए जो है, ये ए क्या है? बी का भाई है। ए बी का भाई है। भाई है तो सर पुरुष, पुरुष है तो हमने उसको प्लस से दर्शा दिया, मतलब ए बी का भाई है। जो सी का है, मतलब यहाँ पे एक शब्द आप ऐड कर लीजिएगा, सी का क्या है? भाई है। देखो, अब ये जो आ गया ना, जो किसके लिए? जो सी का भाई है। कौन? आप बोलोगे सर आपने बताया ये सेकंड पर्सन, बी जो है सी का भाई है, तो हमने कहा ये भाई है किसका? सी का, ये भाई है। तो ए बी का भाई है जो सी का भाई है। कौन? बी। अब यहां से चलो, डी ए की है, मतलब क्या है? बेटी है। जरा सा क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। डी ए की क्या है? बेटी है। डी जो है ए की बेटी है, तो डी ए की बेटी है। सर ए यहां पर है, इसकी बेटी, बेटा बेटी की बात करेगा, हम नीचे जाएंगे तो डी जो है ए की क्या है? बेटी है। तो अब ये पूछ रहा है कि डी का सी से क्या संबंध है। ये जो डी है ना, ये सी की या का क्या लगेगा या लगेगी? तो आप बोलोगे सर ये माइनस है, इसका मतलब है कि लगेगी, लेकिन क्या लगेगी, है ना, लेकिन क्या लगेगी? तो इसको आप अपने ऊपर ले लो। ये मान लो आप हो, ये आपके पिताजी हैं, ठीक है, ये आपके पिताजी के भाई हैं, ये आपके भाई या बहन कुछ भी हो सकते हैं पिताजी के, तो आप उनके क्या लगोगे? अगर लड़के हो तो आप बोलोगे सर भतीजा लगेंगे, अगर लड़की है तो आप बोलोगे सर भतीजी लगेंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम भतीजी लगेंगे, लेकिन ऑप्शन में भतीजी कहीं पर भी दिया नहीं गया है। तो अब हम क्या करेंगे? तो इसी भतीजी को इंग्लिश में बोलते हैं डियर, नीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीस बोलते हैं भतीजी को। तो नीस ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे भतीजा दिया होता और ऑप्शन में ना होता तो भतीजा को इंग्लिश में हम बोलते हैं नेफ्यू बोलते हैं। इस दो बातों को आप याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन है रेलवे का। रेलवे में इस प्रकार का क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न से भिन्न है। मतलब क्या है सर, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वो बोल रहा है कि इन चारों में से कोई एक है जो सबसे अलग है, उसी की हमें पहचान करना है कि सबसे अलग हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो कैसे करेंगे? देखो, जब भी आपके सामने इस भिन्न का आए सवाल कि इसमें आपको विषम संख्या ज्ञात करनी है कि कौन सा सबसे अलग है, तो कुछ बातों को आप स्टार बना के लिखिएगा, उन बातों को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर संख्या बहुत छोटी छोटी दी जाए, क्या की जाए, बहुत छोटी छोटी संख्याएं दी जाए, तो वहां पर जो है हम सर प्राइम नंबर को जरूर चेक करेंगे। किसको? प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या को जरूर चेक करेंगे, ठीक है। अगर संख्या ज्यादा बड़ी नहीं, कुछ कुछ बड़ी दी गई है, बहुत बड़ी नहीं दी गई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बड़ी दी गई है, तो वहां पर जो है हम सर स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करेंगे। किसको? स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी संख्या दी गई है, मान लो जैसे दे दिया 61, 5, 6, 7, 8, इतना बड़ी संख्या, तो जब भी बहुत बड़ी संख्या दी जाएगी तो इनके डिजिट को हम ऐड कर कर चेक करेंगे। ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए जब भी विषम संख्या आपको निकालनी हो। तो चलो अब हम इनको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है सर, 256 है, 6 है इसका मतलब विषम नहीं है, 2 है इसका मतलब विषम नहीं है, 729 है इसका मतलब विषम नहीं है, 343 है, तो यहाँ पर क्या होगा, विषम हो सकता है, हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो अब देखो विषम तो हमें नहीं मिला, अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्क्वायर हम चेक कर लें।
चलो स्क्वायर चेक कर लेते हैं, स्क्वायर और क्यूब। तो देखो अगर आप 256 को जरा ध्यान से देखो तो आप बोलोगे सर 256 ये तो होता है 16 का स्क्वायर। अगर 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 16 में कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अगर 512 को हम देखें तो आप बोलोगे सर 512 ये किसी संख्या का क्यूब पड़ता है, आप बोलोगे हाँ सर। 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 8 अट्ठाई 64 अट्ठे कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। 729 को अगर हम देखते हैं सर तो आप बोलोगे सर 9 का अगर हम क्यूब करें तो 9 नाम 81 नब्बे कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। 343 को अगर हम ध्यान से देखते हैं सर तो 7 का ये क्यूब होता है, 7 का क्यूब मतलब 7 × 49 = 343 हो जाएगा। तो देखो इस प्रश्न में हमको सबसे भिन्न चयन करना था कि सबसे अलग कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखो 16 का स्क्वायर लिखा गया है, 8 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, 7 का क्यूब है। 3 ऐसी संख्याएं दी गई हैं जिसका तो उसने लिखा है क्यूब और एक ऐसी संख्या है जिसका उसने लिखा है स्क्वायर। तो सबसे अलग ही तो हमें निकालना था। तो आप बोलोगे हाँ सर सबसे अलग हमारा यहाँ पर स्क्वायर किया गया है। तो स्क्वायर किसका किया गया, आप बोलोगे सर 16 का, और आगे आ गया कौन सा, 256 आ गया, और यही आपका सबसे अलग हो जाएगा और ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना आपको हम जो है बेसिक से और फुल कॉन्सेप्ट से इसलिए बताते हैं, इसलिए हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट जो होता है लंबा जाता है, क्वेश्चन कम होते हुए भी लंबा जाता है, क्योंकि हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि आगे कभी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो आप फंसो ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट का, है ना। देखो कैसे सॉल्व करना है, कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 4513 का तात्पर्य सी यू इन कोलकाता, 835 का तात्पर्य नॉट इन कोलकाता और 168 का तात्पर्य वही नॉट सी, निम्नलिखित में से किसका संकेत एक है। तो बोल रहा है इसको कोडित जिस प्रकार किया गया है तो एक के लिए कौन से वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा आपको इसमें कॉमन ढूंढना है। यही एक बात आपको कीवर्ड है, इसको आपको पता होनी चाहिए। कॉमन का मतलब सर कोई ऐसी संख्या जो 2-3 जगहों पर आपको लगातार वही संख्या दिखाई दे जाए तो उसका मतलब है कॉमन। कॉमन मतलब अगर आप ऐसे समझो कि उभयनिष्ठ, है ना। ठीक है, उभयनिष्ठ कोई ऐसी चीज जो आपको 2-3 जगहों पर दिखाई देगी वो हो जाएगी कॉमन। ठीक है, तो चलो अगर ये बात आपको पता है तो आपका सवाल बन जाएगा। तो चलो बनाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया है 4513, 4513 को इंग्लिश वर्ड में क्या लिखा गया है, सी यू इन कोलकाता। यहाँ पर देखो 835 लिखा गया है, लिखा है नॉट इन कोलकाता। ठीक है, 168 है, उसको लिखा वही नॉट सी। अब आपको इसमें देखना है कि पहले तो गिनती में मैच करा लो कि आपका कॉमन क्या है। 4 5 1 3, यहाँ पर देखो 8 3 5, तो यहाँ से देखो ये एक वर्ड क्या मिला कॉमन, 3 मिल गया और दूसरा आपको क्या मिला, 5 मिल गया। तो अगर इसमें देखो तो 3 5 आपका कॉमन मिल गया, है ना। 3 5 आपका क्या हो गया, कॉमन मिल गया। तो अब हम इंग्लिश में देखते हैं कि कौन सा वर्ड हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सी यू इन कोलकाता है, नॉट इन कोलकाता है, तो एक वर्ड आपका कोलकाता देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक वर्ड तो आपका मिल गया कोलकाता। क्या मिल गया, कोलकाता मिल गया। अब दूसरा वर्ड ढूंढते हैं। देखो इन है, इन है, दोनों में है ना, तो ये हो जाएगा इन। तो 3 5 कोलकाता इन, ये तो कॉमन हो गया। अब आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 6 8, इसमें देखो 1 6 8 है, कहीं पर 1 है या 6 है, 8 है, आपका दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो देखो नॉट इन कोलकाता वही नॉट सी, तो देखो कॉमन आपको क्या मिला है, 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, आप देखो दोनों में कॉमन क्या दिखा रहा है, वही नॉट सी नॉट इन कोलकाता। तो इंग्लिश में अगर देख रहे हैं तो कौन सा वर्ड कॉमन है, आप बोलोगे नॉट। 8 का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट लिखा गया है। ठीक है, हमें तो निकालना है सी का। अब सी इसमें कितने लेटर हैं, देखो इस नॉट के लिए तो 8 लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पे बचा आपका सी। अब यहाँ पे देखो 1 6 8 है, एक कहीं इस पूरे वर्ड लेटर नंबर में कहीं कॉमन है, आप बोलोगे सर एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है ना। 45 13 में एक है, 168 में एक है। तो अब इस इंग्लिश वाले में देखो कहीं पर इसका वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे सर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, सी यू इन कोलकाता वही
नॉट सी। तो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, मतलब एक को उसने क्या लिखा है, सी लिखा जाएगा। तो एक का ही तो पूछ रहा था कि एक को क्या लिखा जाएगा, एक का सांकेतिक भाषा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके सेट किए जाते हैं रेलवे के एग्जाम में कि कोई सा ऑप्शन रहेगा 3 नंबर लेकिन उसे दे दिया जाता है 2 नंबर पर। तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हो तो ऑप्शन को जरा ध्यान से टिक करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो आप सॉल्व क्वेश्चन को गलत कर दे जाओगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का। ठीक है, दिशा परीक्षण का टेस्ट सवाल है, कैसे इसको सॉल्व करना है तो इससे कुछ जरूरी बातें आपको बता देते हैं। सवाल तो विदिन सेकंड में आप सॉल्व कर ले जाओगे। देखो, जब भी हमारे सामने डायरेक्शन का सवाल आता है तो हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये हमारे सामने मान लो डायरेक्शन ऐसे दी गई है, 4 ही दिशाएं हैं तो हमने इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, अब इसमें हम कौन सा जाने कि किधर जाएंगे तो पूरब जाएंगे, किधर जाएंगे तो उत्तर जाएंगे, दक्षिण पश्चिम कैसे निकालेंगे। तो देखो, आप इस सेंटर को मान लो, यहीं पर आप हो। अगर वो बोला पूरब तो याद हमेशा रखना दाहिने हाथ की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा पूरब। ठीक है, पूरब को बोलते हैं ईस्ट। ठीक है, दाहिने हाथ की तरफ क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। जब भी आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ऊपर की तरफ आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ। ठीक है, अब देखो, जब भी दाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो ईस्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पूरब, ओह सॉरी डियर, उत्तर हो जाएगा। नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा होता है दक्षिण, जिसको हम बोलते हैं साउथ। और बाएं हाथ की तरफ अगर हम चाहे जब भी जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम जा रहे हैं पश्चिम दिशा की साइड, उसको हम बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन में बोलेगा कि वो उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है तो हमें ऊपर की तरफ जाना है। वो बोला पूरब तो यहाँ पे पहुंचे थे, पूरब का मतलब दाहिने हाथ की तरफ निकल जाएंगे। वो बोला पश्चिम दिशा की तरफ तो यहाँ पर था वो पश्चिम दिशा, मतलब बाएं हाथ की तरफ निकल जाएंगे। यहां से वो बोल दिया कि दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा हमेशा याद रखना नीचे की तरफ हम जाएंगे। इतनी बात अगर आपको पता है तो सवाल तो 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलो अब आपको सवाल को सॉल्व करना बता देते हैं। देखो, कह रहा है कि समर्थ उत्तर की ओर बढ़ते हुए 10 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। देखो, समर्थ है उत्तर की ओर बढ़ रहा है तो हमने उसको यहाँ पे मान लिया कि यहीं पर खड़ा था, उत्तर की तरफ बोल रहा है, मतलब सर ऊपर की तरफ हम लेकर जाएंगे उसको। कितना गया वो, 10 मीटर चल दिया उत्तर की तरफ। अब बोल रहा है चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर उसको मोड़ दिए इधर की तरफ। ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है, फिर कितना चलता है, 4 मीटर चलता है, तो हमने 4 मीटर उसको चला दिया। और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, मतलब वो यहाँ से दाईं ओर मुड़ गया। तो देखो, दाईं ओर मुड़ गया तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। कितना चला है, 6 मीटर चलता है, तो 6 मीटर हम चला दिए। बोल रहा है कि वह अब किस दिशा में चल रहा है, तो मतलब उसका मुख जो है किस दिशा में है। तो जहां से वो पूछे कि वो चल रहा है उसी को आप सेंटर मान लिया कीजिए। ठीक है, उसी को आप सेंटर मान लिया कीजिए। तो देखो, उसका मुख किधर है, नीचे की तरफ। अब आप बोलोगे सर नीचे की तरफ कौन सा दिशा होता है, साउथ होता है, दक्षिण होता है। तो वो पूछ रहा है कि किस दिशा में चल रहा है, तो आपने बोला कि सर नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। तो दक्षिण तो ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को और सवाल के लॉजिक को बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन है ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है, श्रृंखला का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। देखो, कह रहा है कि नीचे दी गई संख्या श्रृंखला की अगली संख्या बताइए। मतलब क्या है सर कि 66 है, 36 है, 18 है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी वही हमें बताना है। तो सीरीज का क्वेश्चन है तो मतलब 66, 36 और 18 में जो लॉजिक से लिखा गया है उसी लॉजिक से हमें इस क्वेश्चन मार्क को निकालना है। तो जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए, ये आपको बात याद रहनी चाहिए, जब भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा अगर संख्या पास पास की दी गई है, मतलब डिफरेंस बहुत कम कम का रहेगा, तो वहां पर हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस के लॉजिक से सॉल्व करेंगे। मतलब दोनों संख्या में से बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाकर निकालेंगे। लेकिन दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात है अगर संख्या छोटी दी गई है, फिर बड़ी दी गई है, फिर उससे बड़ी, फिर बहुत बड़ी, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाएगी, तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करेंगे। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखना है सीरीज के सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो चलो अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए सर,
66 है, 36 है, 18 है। तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या तो नहीं दी गई है। अगर हम मल्टीप्लाई वाला दिमाग अपना लगाते हैं तो 18 से 36 बनाना है, तो आप बोलोगे सर 18 दुआ में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लेकिन 36 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 72। लेकिन उसने लिखा है 66, तो मल्टीप्लाई से तो नहीं हुआ। मतलब सर हमें डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का लॉजिक लगाना है। तो चलो डिफरेंस लेते हैं। देखो अगर 18 से 36 बनाना है तो आप बोलोगे सर 18 में हम क्या करेंगे, 36 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर आप बोलो कि सर 36 से हमें 66 बनाना है तो आप कितना ऐड करोगे, आप बोलोगे सर इसमें हम 30 को ऐड करेंगे, है ना। तो 36 से अगर हमें 66 बनाना है तो हम क्या करेंगे सर, 30 को ऐड करेंगे तो 66 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे हमें तो नहीं पता, तो आपको डिफरेंस का डिफरेंस ले लेना है। देखो 18 से अगर आपको 30 बनाना है तो आप बोलोगे सर 18 में जो है हम 12 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ गया, 6 का। तो अब 18 और इस क्वेश्चन मार्क तक पहुंचने के लिए भी हमारा डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 12 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी कि उस संख्या और 18 का डिफरेंस आपका 12 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 6 होना चाहिए। अगर 6 और 18 का डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा हमारा 12। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, आप बोलोगे सर 6 होगी। 6 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ से हम 2-3 बातों को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको देखना बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। देखो कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या बताइए। ये तो सर इसमें ABCD लिखा गया है ना, लेटर लिखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन है लेटर सीरीज का, क्या हो जाएगा, लेटर सीरीज का क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो हमें लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे भाई होंगे जिनको लेटर का प्लेस वैल्यू नहीं पता है। हम यहाँ पर लेटरों का प्लेस वैल्यू लिखते हुए चलेंगे, आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखो LXF है, MTJ है, NPN है, OLR है, क्वेश्चन मार्क है। तो इन लेटरों का हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखो L का कितना हो जाएगा 12, X का कितना होता है 24, F का कितना होता है 6। चलो उसी प्रकार M का कितना होता है 13 होता है, T का बोलोगे 20 होता है, J का कितना होता है सर 10 होता है। यहाँ पर N है, N का कितना होता है 14, P का आप बोलोगे 16, N का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। O है, O का आप बोलोगे सर 15, L का कितना हो जाएगा 12, R का कितना हो जाएगा 18। संगे संगे आप बोलते हुए चलो डियर फ्रेंड्स, जिससे आपको भी लेटर का प्लेस वैल्यू याद होता चला जाए। सबसे बढ़िया तरीका है लेटर के प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर दो, जिंदगी भर आपके कभी भी लेटर के प्लेस वैल्यू नहीं भूलेंगे, है ना। चलिए तो देखो यहाँ पर क्या है, सीरीज का सवाल है, इसलिए एक एक अंक को हम देखते हैं कि क्या रिलेशन बनाया गया है। तो यहाँ पर सर पहला लेटर यहाँ पर L है, L का प्लेस वैल्यू 12 है, तो 12 को उसने सर 13 बना दिया। तो 12 से 13 बनाने के लिए एक ऐड कर देंगे, मतलब 12 के जस्ट बाद वाली संख्या को लिखा है। तो 12 से अगर हमें 14 बनाना है, 13 से 14 बनाना है, तो आप बोलोगे सर 12, 13, 14 और उसके बाद देखो लिखा है 15। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पहुंचने के लिए हम लिखेंगे 16। 16 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर 16 पे तो P आता है। तो जो P ऑप्शन से शुरू होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। पर आप यहाँ पर देखो P से तो चारों ऑप्शन है, मतलब अभी तो हम अपना आंसर नहीं बता सकते। तो चलो अब दूसरे अंक को पकड़ते हैं। 24 है, 24 से 20 बनाना है, आप बोलोगे सर -4 कर दो। 20 से अगर हमें 16 बनाना है तो आप बोलोगे सर -4 कर दो। 16 से अगर हमें 12 बनाना है, आप बोलोगे सर -4 कर दो। तो यहाँ पर 12 है, आगे आने जाने के लिए हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर 12 से 4 माइनस कर दो, हो जाएगा 8। 8 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर H आता है। तो PH से ऑप्शन कौन सा शुरू, ऑप्शन A शुरू, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे कुछ भाई बोलेंगे कि सर नेक्स्ट लेटर भी हमारा चेक कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर 6 है, 6 को उसने बनाया है 10, 4 ऐड करेंगे। 10 को उसने बनाया है 14, 4 ऐड करेंगे। 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 22। 22 पे कौन सा लेटर आता है, भी आता है। तो PH भी ऑप्शन A में है और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातों को सीखा होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन सवाल है कि जिसको बहुत सारे हमारे भाई जो हैं
वो गलत कर देंगे, या तो कुछ लोगों से तो सॉल्व ही ना हो पाएगा। लेकिन आपको बेहतरीन तरीका बताएंगे, कुछ नई नई बातों को इस प्रश्न में हम सीखेंगे। तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, तो यहाँ पर लिखा गया है कि किसी कोड भाषा में, है ना, सानू को बोल रहा है कि 3969 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TAPLG को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखो किसका है सर, कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ पर लेटर दिए गए हैं, लेटर दिए गए हैं, तो सर लेटर का प्लेस वैल्यू तो हमें पता होना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले एक जरूरी बात हमने आपको बताया था कि एक बार आप वर्ड को ध्यान से देखकर उसको आप मैच करा लीजिएगा, क्या वही लेटर हैं जो आगे पीछे लिखे गए हैं या उन्हीं लेटरों को बार बार लिखा गया है। तो आपने सानू को देखा, TAPLG को देखा, आपने बोला सर कोई सा लेटर रिपीट नहीं हुआ, मतलब इन लेटरों को तो अलग अलग करके लिखा गया है, तो मतलब हमें लेटर का प्लेस वैल्यू लिखना ही पड़ेगा। तो चलो हम लिखते हैं। देखो यहाँ पर S है, S का आप बोलोगे सर 19 होता है, H का आप बोलोगे सर 8 होता है, A का कितना होता है 1 होता है, N का आप बोलोगे सर 14 होता है, U का आप बोलोगे सर 21 होता है। ठीक है, तो अब देखो 19, 8, 1, 14, 21 से हमें बनाना है 3969। सर अगर इसको हम ऐड भी कर देंगे तब इतना तो हमारा कभी भी नहीं आएगा। लेकिन आप क्या कीजिए, हमने आपको बताया था ऐड कीजिए सबसे पहले। तो चलो हम 19, 8, 1 प्लस 14 प्लस 21 को ऐड करते हैं। तो देखो 19, 8, 27 है ना, 19, 8, 27, 1, 28, 28, 4, 32, 10, 42, 42 में अगर 21 को हम ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा 63। कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। सर 63 को उसने लिखा है 3969। तो मेरी बात आपको याद है ना डियर फ्रेंड्स, हमने बताया था जब भी छोटी संख्या को बहुत बड़ी संख्या बना के लिखेगा, 63 को हमें बनाना है 3969। तो अगर हम 63 का स्क्वायर कर दे तो क्या यह संख्या आएगी। तो आप बोलोगे हाँ सर, अगर हम 63 का स्क्वायर कर देंगे तो 3969 आएगा। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, TAPLG को भी लिखते हैं, प्लेस वैल्यू उसको ऐड करके स्क्वायर करते हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शन भिड़ेगा या नहीं भिड़ेगा। तो चलो हम भिड़ाते हैं। देखो यहाँ पर T है, T का कितना होता है 20 होता है, A का कितना होता है प्लेस वैल्यू 1 होता है, P का आप बोलोगे सर 16 होता है, L का कितना होता है 12 होता है, G का कितना होता है 7 होता है। अगर 20, 1 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 7 को ऐड करेंगे तो 20, 1, 21, 21, 6, 27, 27, 10, 37, 37, 12, 49, 7 कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अगर हम 56 का स्क्वायर करते हैं तो 56 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, हो जाएगा हमारा 3136 हो जाएगा, 3136 हो जाएगा। और 3136 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोगों मेरे भाई ये बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि 56 का स्क्वायर 3136 होता है। तो आपको यही स्क्वायर निकालने की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, आप उसको स्टार बना के कहीं एक अलग पेज पर लिख लीजिएगा। स्क्वायर कैसे निकालेंगे विद इन सेकंड में आपको यहीं पर बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 3136 होगा, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पर क्या था, सानू को जोड़ने पर हमारा 63 आया था, 63 का हमने स्क्वायर किया था तो 3969 आया था। TAPLG को जोड़ा था तो हमारा 56 आया था, 56 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर जब भी आपको किसी भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो इस संख्या यहाँ पर कितना लिखा है 63, इसको किसी ऐसी संख्या के पास ले जाओ जिसके पास आपको 0 दिखाई दे इकाई अंक। तो आप बोलोगे सर 63 के आसपास हमारा 2 गिनतियां मिलती हैं, अगर 63 से हम पहले आएंगे तो 60 मिलता है और 63 के बाद जाएंगे तो हमारा 70 मिलता है। तो चाहे आप 60 को ले लो चाहे आप 70 को ले लो। ठीक है, तो देखो अगर हम 60 पे आना चाहें तो आप बोलोगे सर 63 है, 63 से अगर 60 बनाना है तो 3 माइनस कर देंगे। तो जो यहां से आपने माइनस किया, अगर 63 से आपने 3 माइनस किया तो 60 आ गया, उसी 63 में आप 3 जोड़ दो, 63 में आप 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 66। ठीक है, किस संख्या, कौन सी संख्या आपने जोड़ा घटाया, आपने बोला सर 3 का स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा 9। जब भी एक गिनती आएगी उसको डबल डिजिट के साथ लिखना, 0 9 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 60 है ना, तो 0 को आपको हटाना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक डिजिट में जब भी आएगा, डबल डिजिट में एक डिजिट आएगा 0, आपको भूल जाना है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 छाम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 छाम 36, 36 3 कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। सर 396 आ गया। अब 0 9 को ऐड करना है,
है। तो 0 9 डबल डिजिट आपने बनाया है तो इसको ऐड कैसे करोगे, इस एक 0 को एक इकाई अंक के पास लिख देना, दूसरी अंक को उसके पीछे कर देना। अगर आप इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा 9, 6 में 0 जोड़ोगे 6, आपका आ जाएगा 9 3, तो 39,669 यहाँ पर दिया गया था, वही आपने स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताना कि 56 का स्क्वायर अब तो आप सीख चुके हो डियर फ्रेंड्स कितना होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का सबसे लास्ट सवाल और सबसे बेहतरीन सवाल जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत लोगों के दिमाग में इस क्वेश्चन का आंसर तो आएगा, लेकिन बहुत लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत करेंगे, लेकिन आपको बेहतरीन तरीका बताएंगे इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा क्या आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक पसंद आई है या नहीं आई है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है कि कौन सी संख्या होगी। तो देखो जब भी हमारे सामने इस प्रकार से वर्ग में क्वेश्चन हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करने के लिए आएगा तो कुछ जरूरी बात आप स्टार बना के लिखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हुए चले जाएंगे। सबसे पहली और जरूरी बात सर, जिधर हमें बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना है। सर दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कोई ऐसी संख्या दिखाई देगी जिसका हम स्क्वायर रूट, जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, सर सबसे पहले उसे हाईलाइट करेंगे। सर तीसरी बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा जब भी आपके सामने मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो स्क्वायर, मल्टीप्लाई और क्यूब, इन तीन बातों को तो आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि जब भी मिसिंग नंबर के सवाल को हम सॉल्व करेंगे इन तीन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो चलिए विद इन सेकंड में इन सवालों को सॉल्व कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि 28 है, 63 है, 94 है, 8 है, 18 है, क्वेश्चन मार्क है, 6 है, 9 है, 13 है। तो आप कमेंट करके बताइए ना जरा कि किधर संख्या बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। क्या संख्या इधर को बड़ी दिखाई दे रही है, इधर की संख्याएं बड़ी दिखाई दे रही हैं, या ऊपर की संख्याएं बड़ी दिखाई दे रही हैं। आप बोलोगे सर 28, 63, 94 ऊपर की संख्या बड़ी दिखाई दे रही है, तो मतलब इस सवाल को हमें इस रो में सॉल्व करना है। तो ये बात तो पता चल गई। सर 8 और 6 से हमें 28 बनाना है, तो एक तरीका ये लगा सकते हैं सर 8 और 6 को अगर हम जोड़ें तो 8 6, आप बोलोगे सर 8 6 14 हो जाएगा। 14 से हमें 28 बनाना है, तो अगर 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 हो जाएगा। ये भी लॉजिक सेट हुआ है। तो चलो यही सेम लॉजिक 18 और 9 के साथ बनना चाहिए। 18 और 9 को भी हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा सर हमारा 27। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था तो हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 27 दूना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। सर उसने 63 लिखा, मतलब ये जोड़ने वाला लॉजिक तो हमारा सर फेल हो गया। तो अब इस लॉजिक से तो हम सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते। अब दूसरी बात, आपकी बात याद है सर, स्क्वायर पे चलते हैं। चलो देखो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा 64। 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। दोनों संख्या का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। अगर 64 से हम 36 को माइनस करेंगे तब भी हमारा 28 आ जाएगा, है ना। तो चलो 18 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर कर दो। अगर हम 18 का स्क्वायर करेंगे सर 324 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो सर 81 हो जाएगा। अगर 324 से हम 81 को माइनस करेंगे तब भी बड़ी संख्या आएगी, 63 तो नहीं आएगा। अब यहीं पर हमारा दिमाग फेल हो गया। सर हमने तो मल्टीप्लाई भी कर लिया, स्क्वायर भी कर लिया, फिर भी हमारा आंसर नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। अगर हम क्यूब करेंगे तो तब तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर करने पर इतनी बड़ी बड़ी संख्या आ रही तो क्यूब करने पर तो नहीं आएगा। अब आपको क्या करना, जब ऐसे चक्रव्यूह में आप फंस रहे हो तो आपको एक एक संख्या का स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, देखो अगर इस 6 का स्क्वायर कर दें हम तो आप बोलोगे सर 6 6 36 हो जाएगा। 36 से हमें 28 बनाना है। अगर हम इसमें से 8 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, अब उसी प्रकार से इस 9 का स्क्वायर कर दो, तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 नाम कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 से अगर हमें 63 बनाना है तो माइनस 18 करेंगे। सर 81 से अगर 18 को माइनस करेंगे 63 आएगा। सर उसने यहाँ पर 63 ही तो लिखा है। लॉजिक आपको दिखाई दिया ना डियर फ्रेंड्स, कि नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करो, ये बीच वाली संख्या माइनस करोगे तो ये आपकी फाइनल संख्या मिल जाएगी। तो लॉजिक मिल गया है। आइए अप्लाई करते हैं। देखो 13 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 13 का स्क्वायर तो 169 होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसी को घटाना है, तो कोई संख्या हमें नहीं पता तो हम इसको माइनस कर देते हैं। फाइनल संख्या हमें कितना मिलेगी, आप बोलोगे सर 94 मिलेगी। ठीक है,
तो देखो आप क्या करो, यहाँ से पक्षांतर कर लो। पक्षांतर का मतलब अक्षर अक्षर एक तरफ कर लो, गिनती गिनती एक तरफ कर लो। सर यहाँ पर 94 था, 169 इधर प्लस में था, तो उधर जाके क्या करेगा, चिन्ह इसका बदल जाएगा, ये हो जाएगा 169 हो जाएगा। देखो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अगर 169 में से आप 94 को माइनस करोगे तो आप बोलोगे सर हमारा -75 आएगा। देखो दोनों साइड माइनस है, हमने कट कर दिया, तो मतलब x का मान आ गया आपका 75। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 75 होगी, 75 होगी। 75 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे के पूरे 10 सवालों को सीखा होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है डियर फ्रेंड्स तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके हर एक डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आपकी पिछली वीडियोस का हर एक कमेंट को ध्यान में रखते हुए अपलोड करते हैं, तो यदि आपका थोड़ा सा भी कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपका भी डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। और डेली के रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। और आप सभी लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, इतना ज़्यादा भरोसा किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आप सभी लोगों के प्यार भरोसे और सपोर्ट की वजह से आपका चैनल जो है बहुत ही जल्द 1 लाख लोगों का परिवार बनने जा रहा है। तो जो थोड़ा सा आपको इसमें अभी कसर रह गई है डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम अपनी मंजिल से दूर हैं, आपका चैनल अपनी मंजिल से दूर है, तो आप सभी लोग थोड़ा सा दम और लगा दीजिए डियर फ्रेंड्स, है ना। उम्मीद करते हैं मेरी आस जो है निराश में नहीं बदलेगी और मेरे हर एक भाई जो है अपने चैनल को 100 के परिवार बनाने के लिए तुरंत के तुरंत आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।